अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद असदुल्ला। आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आपने फूड एडिक्शन के बारे में सुना होगा, आपने मेडिसिन एडिक्शन के बारे में सुना होगा, आपने ड्रग एडिक्शन के बारे में सुना होगा। एक एडिक्शन जिसके बारे में आपने बहुत कम पढ़ा, सुना या देखा होगा, वो है थॉट्स एडिक्शन। हम में से ज़्यादातर लोग इस बीमारी का शिकार हैं, इस एडिक्शन का शिकार हैं कि उन्हें हर वक्त सोचें आती रहती हैं। स्टडीज़ ये कहती हैं कि हमें पर डे 70 to 90,000 या 80,000 जो थाट्स हैं वो आती हैं। उनमें से मोस्टली थॉट्स नेगेटिव होती हैं। स्टडीज़ ये भी कहती हैं कि आपके माइंड में थॉट आने के बस दो ही मकासद हैं। एक, यू आर अलाइव, आप ज़िंदा हैं। दूसरा, आपका माइंड परफेक्टली वर्किंग कर रहा है। इसके अलावा जितनी भी हम थॉट्स को मीनिंग देते हैं वो अपने ज़िंदगी में होने वाले वाक़यात से, इवेंट से, या हमारी जो प्रायर लर्निंग होती है हम उससे देते हैं। थॉट्स को आप समझ लें कि लाइक अ क्लाउड्स हैं, कि थॉट्स बादल जिस तरह आप देखते हैं हवा के साथ एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं, थॉट्स भी ऐसी है। थॉट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आइडेंटिटी है, एक चीज़ है जो कि एनर्जी रखती है। अगर आप इस पर फोकस नहीं करेंगे ये बादल की तरह आराम से गुजर जाएगी। लेकिन हम क्या करते हैं, उस थॉट को होल्ड कर लेते हैं। ये तो होया क्यों, ये आई तो आई क्यों। तो उससे क्या होता है, हम उसको एनर्जी दे रहे हैं, क्योंकि वो एक एनर्जी बीइंग है। थॉट एक एनर्जी की फॉर्म है। हम क्या करते हैं, हम उसको फिर इतनी एनर्जी देते हैं, हम पूरे फोकस के साथ नेगेटिव थिंकिंग करते हैं और कई घंटे करते हैं। बाज़ लोग तो 12-12 घंटे दिन के अंदर एक ही थॉट को सोचते रहते हैं। फिर वो थॉट इतनी पावरफुल जिन बन जाता है कि वो हमारे माइंड पे हैवी हो जाता है। वो फिर हमारे माइंड को नेगेटिवली चार्ज कर देता है। अगर हम अपनी अवेयरनेस को थॉट के ऊपर लाएं कि हम बेसिकली बेध्यानी के अंदर सोच रहे होते हैं, वो थॉट्स आती जाती हैं, हम उन पर यकीन करते जाते हैं। अगर आप एक बार बोलें कि स्टॉप, कि भाई स्टॉप, ये थॉट्स जो आ रही हैं आइदर ये मेरे लिए हेल्पफुल हैं या ये मुझे डिप्रेस कर रही हैं, या ये थॉट्स किधर से आ रही हैं। कोई भी क्वेश्चनिंग जब हम करते हैं इस थॉट के बारे में, तो हम उसकी बेसिकली पावर को लूज़ कर देते हैं। उसकी जो एक ग्रिप होती है नेगेटिव थिंकिंग की, उसको लूज़ कर देते हैं। जैसी अवेयरनेस आती है हम में, हमारी जो नेगेटिव थिंकिंग की पावर है उसमें कमी आ जाती है। आप अपने आप को वही जो मेरा फार्मूला है कॉज एंड इफेक्ट एंड पे रखें कि आइदर जो थॉट है जो मुझे इस मुश्किल से निकलने के लिए हेल्पफुल है या ये उसको ज़्यादा क्रिएट कर रही है। अगर उसको ज़्यादा क्रिएट कर रही है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं इसको कैसे ख़त्म कर सकता हूँ। कि आइदर मैं इस थॉट को सोचने से मैं इस चीज़ पे वर्किंग करूँ कि हाउ कैन आई गेट रिड ऑफ दिस, मैं इससे कैसे निकल सकता हूँ। हम थॉट्स जो हैं वो हमें कहाँ से कहाँ ले जाती हैं और ये मल्टीप्लाई होती हैं थॉट्स। जैसा कि आपने सोचना स्टार्ट किया कि मेरी ज़िंदगी में सक्सेस नहीं है, मेरा कारोबार नहीं है, मेरे पास जॉब नहीं है, आप उसको सोचने लग जाते हैं। सोचते 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 आप ओरिजिनल आपकी नेगेटिव थाट से दूर हो के आपके एंड थाट होती है यार ज़िंदगी झंड है, ज़माना ही ऐसा है। तो ये क्या बेस थाट्स जो हैं, मोस्टली थाट्स एक बड़ी मज़े की चीज़ है। मोस्टली थाट्स आपकी अपनी होती भी नहीं है नेगेटिव। वो बात से कायनात के अंदर आप उस फ्रीक्वेंसी पे सेट होते हैं, आपका माइंड नेगेटिव फ्रीक्वेंसी पे सेट होता है, तो उस तरह की थाट्स को आपका माइंड रिसीव करना स्टार्ट कर देता है, जिससे वो कई गुना मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो जाती हैं। आपके साथ मैं एक टेक्निक शेयर करना चाहूँगा, माइंड साइंसिस की टेक्निक है। इसे कहते हैं हाउस क्लींजिंग। कि हम अपने दिमाग, हमारा जो दिमाग है समझ लेंगे घर की तरह, हम इसको क्लीन कैसे कर सकते हैं। इसके कुछ 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप ये है कि नेगेटिव थाट आपके माइंड में आए, ये मतलब ये आपका पहला हो गया। आपने क्या किया, जैसे हम कंप्यूटर में किसी चीज़ को कैंसिल करते हैं तो हम कैंसिल का बटन प्रेस करते हैं। आपने यह कदम अपने माइंड में बोला कैंसिल कैंसिल कैंसिल, आपकी वो माइंड कैंसिल हो गई। अब हमारे माइंड में चीज़ें रिप्लेस होती हैं। हम जो हॉबीज़ हैं, हमारी जो आदतें हैं, हम उनको रिप्लेस करते हैं। अब हमने इस थाट को पॉजिटिव थाट से रिप्लेस करना है। फर्स्ट कर लें आई एम नॉट हेल्दी, आपने इस थाट को रिप्लेस करना आई एम हेल्दी। इसके अलावा आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, आपने इस थाट को करना आई एम कॉन्फिडेंट। आपका माइंड वर्ड से, लफ्ज़ों की ताकत से प्रोग्राम होता है। ये एक बिल्कुल सिंपल सी एक्सरसाइज है। अगर आप इसको अपनाएंगे तो आप अपने सिग्निफिकेंट चेंज देखेंगे कि आप यकदम किसी भी नेगेटिव थिंकिंग को पैदा, आपकी थॉट अभी आई है, अभी इसकी लो एनर्जी है, आप साथ इसको कैंसिल करके उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देंगे। दूसरा,
बुद्धिज़्म में, मॉडर्न आज के माइंडफुलनेस के जो मेडिटेशंस हैं, जो वर्कशॉप्स हैं, जो माइंड साइंसेस है, जो कि आजकल सारी की सारी वेस्टर्न वर्ल्ड भी जो है इस चीज़ के पीछे लगी हुई है, वो है ब्रेथ फोकस। माइंडफुलनेस का ये मतलब है कि आपका माइंड प्रेजेंट के ऊपर फोकस हो और उसके अंदर सिर्फ जो मौजूदा थाट्स हों वो एक चीज़ पे फोकस हो। नेगेटिव थिंकिंग या सोचें जब भी आती हैं, आइदर वो पास्ट की होती हैं, आइदर वो फ्यूचर की होती हैं। प्रेजेंट में थाट्स नहीं है, प्रेजेंट में तो आप खुद मौजूद हैं। अगर आप इसकी पावर्स को कम करना चाहते हैं तो यू नीड टू लिव इन प्रेजेंट, कि हमें लम्हा मौजूद में जीना पड़ेगा। उसके लिए आपने फिर डिफरेंट एक्सरसाइजेज हैं, मेडिटेशंस हैं, क्योंकि आइदर वो थाट या तो पास की होती है कि कुछ मेरे साथ ऐसा हुआ या ऐसा क्यों हुआ, या फ्यूचर की होती है कि मेरे साथ ऐसा क्या पता हो जाए, कहीं ये ना हो जाए। तो एक एक्सरसाइज जो कि इंतहाई सिंपल है, मैं इसे खुद प्रैक्टिस करता हूँ, मैं अपने दोस्तों को बताता हूँ, ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है। इसमें ये है कि जस्ट यू हैव टू फोकस ऑन योर ब्रेथ। You don't need to take long breaths, short breaths और rhythmic breaths, कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपका जो सांस है, कैसे वो अंदर जा रहा है, कैसे वो बाहर, नॉर्मल आपका जो सांस है, आपने देखना है कैसे वो नोस्ट्रल से आपकी जो हवा टच करते हुए आप ब्रीथ इन कर रहे हैं, और ब्रीथ इन से लंग्स से कैसे वो चीज़ ब्रीथ आउट हो रही है। सिर्फ अगर आप इस चीज़ पे फोकस करने लग जाएंगे तो आपका माइंड प्रेजेंट में आ गया, क्योंकि सांस अभी हम ले रहे हैं, सांस ज़िंदगी है, सांस अभी ले रहे हैं। तो हमारी जो तवज्जो थी वो पास्ट एंड फ्यूचर दोनों से हट गई। जब हटेगी तो थाट्स की इंटेंसिटी, थाट्स की जो रेशो है पर मिनट या पर सेकंड आपके माइंड में, वो कम हो जाएगी और आपके माइंड में ठहराव आ जाएगा, आपके माइंड में सुकून आ जाएगा। तो ये दो बिल्कुल आसान एक्सरसाइज हैं जिनको अगर आप प्रैक्टिस में लाएं तो आप अपनी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर्स के अंदर, अगले पार्ट्स के अंदर मैं आपको थॉट के बारे में मज़ीद इसके बारे में बताऊंगा कि आप कैसे इसको मज़ीद अंडरस्टैंड करके नेगेटिव थिंकिंग को रोक सकते हैं और कैसे अपनी ज़िंदगी को पॉजिटिवली चार्ज कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।